Hello students, question number 22 from JEE Main 2022, 29 June, shift 1. The question is, let y equal to yx be the solution of the differential equation dy by dx is equal to root 2 times y upon 2 cos to the power 4x minus cos 2x is equal to x e की पावर tan इनवर्स ऑफ रूट 2 cot 2x लिखा हुआ है एंड जहाँ पर x का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है विथ y ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 32 है। तो आपको बताना है कि y ऑफ पाई बाय 3 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 18 टाइम्स ई की पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू बताना है बेसिकली हमें। तो यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबको डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सिंगल एंगल लिखा हुआ है तो इसको भी कर लेते हैं कन्वर्ट। तो मैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर तो लिखा हुआ है 2 cos टू द पावर 4x माइनस cos 2x है। तो यहाँ पर हम इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि 2 and 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस cos 2x है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखूँगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिखूँगा 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर है एंड डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, तो इस तरीके से आएगा और पूरे का होल स्क्वायर है माइनस है कॉस 2x। उसके बाद फिर मैं स्क्वायरिंग ओपन कर दूँ तो 2 से नीचे वाला 4 है एक्चुअली लिखा हुआ ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x एंड प्लस 2 cos 2x आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा एंड माइनस है cos 2x, कुछ इस तरीके से। अब बस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x एंड माइनस 2 टाइम्स cos 2x, होल डिवाइडेड बाय आएगा 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म। तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 2, जिसको कि मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो जब पुट करेंगे तो ये जो 2 ये वाला है ये ऊपर चला जाएगा। तो जो इक्वेशन आएगी वो देख लेते हैं क्या आएगी। फाइनली इक्वेशन मुझे मिलेगी dy बाई डी एक्स एंड प्लस है 2 रूट 2 हो जाएगा ऊपर एंड इंटू वाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा एंड इक्वल टू है x e की पावर tan इनवर्स ऑफ रूट 2 cot 2x है ना, कुछ इस तरीके से गिवन है। अब मैं क्या करूँगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इसका कैलकुलेट करूँ मैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई की पावर में, ये हम लोग लिख लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ई की पावर में। तो मैं देखो लिख देता हूँ यहाँ की ई की पावर में आएगा 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि ई की पावर में आई लिखा हुआ है। अब इस आई का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ मैं प्रॉपरली। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ उसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x से बेसिकली है ना, सेक स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x एंड प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। अब उसको मैं tan में कन्वर्ट कर लूँगा। तो जब मैं tan में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 सेक स्क्वायर 2x dx एंड डिवाइडेड बाय आएगा, इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिखूँगा। तो ये 1 ऑलरेडी एक है तो ये हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। अब बस बेसिकली यहाँ पर हम tan 2x को t पुट कर देंगे। तो जब मैं tan 2x को t पुट करूँगा तो sec स्क्वायर 2x और इंटू 2 dx का वैल्यू हो जाएगा dt। तो यहाँ पर ये 2 के साथ में sec स्क्वायर dx sec स्क्वायर 2x dx मिल के dt में कन्वर्ट हो जाएगा। रूट 2 बचेगा, उसको बाहर लिख दूंगा मैं। तो ये आ जाएगा रूट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा रूट 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये एंड प्लस tan स्क्वायर 2x की प्लेस पर आ जाएगा t स्क्वायर।
जिसका कि इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा √2 टाइम्स 1/a आएगा, 1/a जो है वो √2 है, और इंटू आएगा tan इनवर्स ऑफ t/√2, t/√2, यानी कि अब मैं वैल्यू पुट कर दो अगर, तो यहाँ आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल आउट, तो बचेगा tan इनवर्स ऑफ t इज़ tan 2x, तो tan 2x अपॉन √2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ये मिलेगा मेरे को। ये सब कुछ e की पावर में था, तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा e की पावर में tan इनवर्स ऑफ tan 2x अपॉन √2 आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। बस अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ tan 2x डिवाइडेड बाय आएगा √2 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2x डिवाइडेड बाय √2 एंड इनटू बाकी जो भी है वो सारा भी आ जाएगा, यानी कि x इंटू x है और इंटू है e की पावर में tan इनवर्स ऑफ √2 टाइम्स cot 2x लिखा हुआ है ये, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे टर्म का। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म्स में e की पावर में ही सब कुछ लिखा है, तो ये ऐड हो जाएगी टर्म्स, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर में tan इनवर्स ऑफ tan 2x अपॉन √2 एंड प्लस कर दूंगा मैं ये वाला टर्म, जिसको कि मैं लिखूंगा इस तरीके से कि ये लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ √2 तो ऊपर रहने दूंगा, और cot 2x को मैं नीचे tan 2x लिख दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है, और इंटू x है और साथ में dx भी है, और इसका इंटीग्रेशन है। इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x का वैल्यू π/2 हो जाएगा, तो यहाँ से π/2 अगर कर देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा e की पावर π/2 इंटू एक्स डी एक्स। तो बेसिकली एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये तो एक कांस्टेंट हो गया है, तो यहाँ से एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा x²/2 और आएगा प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा। तो बेसिकली इक्वेशन हमें मिल गई है y e की पावर tan इनवर्स ऑफ tan 2x और डिवाइडेड बाय आएगा √2 इक्वल टू आएगा e की पावर में π/2 इंटू x²/2 प्लस कांस्टेंट। यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए उसने कहा है हमें कि π/4 पुट करने पर π²/32 मिलेगा, तो मैं x का वैल्यू π/4 एंड y का वैल्यू π²/32 पुट करूँगा, तो यहाँ पर आएगा क्या देखते हैं, तो ये हो जाएगा π²/32 इंटू ई की पावर tan इनवर्स ऑफ। अब यहाँ पर देखो मैं डायरेक्टली रखता हूँ कि π/4 जब मैं रखूँगा x की प्लेस पर, तो यहाँ पर π/2 हो जाएगा उसका डबल, और tan π/2 का वैल्यू इन्फाइनाइट जाएगा, और जब ये इन्फाइनाइट जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ इन्फाइनाइट आपको π/2 दे देगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सिंपली π/2 और इक्वल टू है e की पावर π/2 ऑलरेडी है एंड इंटू 1/2 भी ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। अब x² कर देंगे, यानी कि टर्म का स्क्वायर आएगा π²/16 और आएगा प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी π²/32 लिखा है, तो यहाँ पे भी π²/32 है, और e की पावर π/2 तो यहाँ पर e की पावर π/2, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिलेगा 0। अगर कांस्टेंट का वैल्यू 0 मिलेगा तो फाइनली इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी y इंटू ई की पावर tan इनवर्स ऑफ tan 2x अपॉन √2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा e की पावर π/2 ऑलरेडी है एंड इंटू x²/2 आ जाएगा, बस कांस्टेंट तो 0 हो गया। अब उसने पूछा है कि ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप x की y की प्लेस पर ही है ना π²/18 एंड e की पावर माइनस tan इनवर्स अल्फा पुट करेंगे एंड x की प्लेस पर π/3 पुट कर दूंगा मैं, तो x की प्लेस पर π/3 एंड y की प्लेस पर π²/18 एंड इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे अल्फ़ा निकालना है या 3α² की वैल्यू निकालनी है यहाँ से।
तो अब बस यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो मैं रख देता हूँ सब वैल्यूज़। तो y की प्लेस पर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 18 ई की पावर माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा एंड इनटू ई की पावर ऑलरेडी है tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर अगर पुट करूँगा tan 2 इंटू पाई बाय 3 पुट कर दूंगा x की प्लेस पर, और डिवाइडेड बाय है √2, ऐसा है। और इक्वल टू हो जाएगा e की पावर पाई बाय 2 है एंड इनटू x की प्लेस पर 1/2 तो रहेगा, और x की प्लेस पर रखेंगे पाई अपॉन 3 यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। तो बेसिकली पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर एंड 18 से ये 18 को कैंसिल आउट कर दूंगा। तो और उसके साथ साथ हम पावर्स को भी कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि सब e की पावर में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर e की पावर कंबाइंड देखें तो वो लिखी हुई है माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा, एंड माइनस यहाँ से अगर देखें तो ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई बाय, सॉरी कैंसिल आउट नहीं हुआ, 2 पाई बाय 3 पर tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू माइनस √3 आ जाएगी। तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन √2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब √3 अपॉन √2 पुट करूँगा मैं तो प्लस हो जाएगा बेसिकली ये, क्योंकि यहाँ ठीक है। तो ये माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन √2 हो जाएगा। √3 अपॉन √2 का नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस √3 वैल्यू आएगी इसकी, एंड इक्वल टू होगा e की पावर में लिखा हुआ है पाई बाय 2, तो यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाएगा सामने। तो बस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ये tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फ़ा कर देता हूँ मैं अंदर, एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ आ जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस कर देते तो tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन √2 आएगा, जिसका वैल्यू पाई बाय 2 गिवन है। तो यहाँ से हम tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा मुझे, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ आएगा √3 अपॉन √2, और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cot इनवर्स के अंदर √3 अपॉन √2 हो जाएगा। अब बेसिकली इसको फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस x का वैल्यू tan इनवर्स में रेसिप्रोकल कर दूंगा तो √2 अपॉन √3 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर वैल्यूज़ को, तो माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा √2 अपॉन √3, और दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 3, यानी कि 3 अल्फ़ा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2। थैंक यू।